बड़ी खबर एक दर्दनाक रेल हादसे को लेकर आ रही है। स्पेन में भीषण रेल हादसा हुआ है। दो हाई स्पीड ट्रेनों की भिड़ंत हो गई है, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है, 73 घायल बताया जा रहा है। साउथ स्पेन में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। दक्षिणी स्पेन में एक तेज रफ्तार ट्रेन की पटरी उतर जाने से कम 21 लोग मारे गए और 73 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन उल्टी दिशा में ट्रैक पर चली गई और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई। दुनिया के सबसे सुरक्षित रेल नेटवर्क के लिए पहचाने जाने वाली यूरोप में हुए इस हादसे ने सभी को चौंका दिया है। हादसे में 21 लोगों की जान चली गई है। दक्षिणी स्पेन के अदमूस शहर के पास एक तेज रफ्तार ट्रेन के पटरी से उतर जाने और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा जाने के बाद कम से कम 21 लोग मारे गए और कई 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्पेन की रेल संस्था ADIF ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके बताया कि मलागा और मैड्रिड के बीच शाम की ट्रेन पटरी से उतर गई और मैड्रिड से हुएल्वा, जो स्पेन का एक और दक्षिणी शहर है, जा रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई। बता दें कि स्पेन में ट्रेनें सिर्फ तेज नहीं बल्कि ऑटोमेटिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम और सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल से लैस होती है। यही वजह है कि यूरोप में ट्रेन हादसे दुर्लभ माने जाते हैं। लेकिन जब इसी यूरोप में दो अत्याधुनिक हाई स्पीड ट्रेनें आमने सामने टकरा जाएं तो सवाल उठना लाजमी है। क्या टेक्नोलॉजी फेल हुई, सिस्टम चूका या हालात इंसानी नियंत्रण से बाहर हो गए? हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर ट्रेन के ड्राइवर से कोई गलती हो जाती है तो ट्रेन अपने आप ही ब्रेक लगा देती है। भारत में बढ़ते हाई स्पीड ट्रेन के चलन के बीच यूरोप की इन दोनों ट्रेनों के बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। ये टक्कर इरियो 6189 मलागा से मैड्रिड ट्रेन एडम्यूज के बीच हुई है। पहली ट्रेन अदमूज के पास पटरी से उतरकर गलत ट्रैक पर चली गई और फिर ये ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही क्लास 120 से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रेनें पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में 21 लोगों की जान चली गई। ये ट्रेन इरियो के जरिए चलाई जाती है, जो स्पेन की नई प्राइवेट हाई स्पीड रेल कंपनी है। इस ट्रेन को यूरोप की सबसे एडवांस हाई स्पीड ट्रेनों में गिना जाता है। इसकी रफ्तार 360 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जाता है और ये इको फ्रेंडली भी है। चलने के दौरान बिजली का कम इस्तेमाल करती है। कहा जाता है कि 100% रिसाइकलेबल मटेरियल का इस्तेमाल करती है। इसकी सुरक्षा की बात करें तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम पर चलती है। यहाँ तक कि ड्राइवर की गलती पर भी ट्रेन खुद ब्रेक लगा सकती है। तकनीक के साथ साथ यात्रियों को भी बेहतरीन फ्लाइट जैसा आराम देती है। ये ट्रेन थोड़ी लेकिन पुरानी भरोसेमंद बताई जाती है। इस ट्रेन की एक खासियत ये भी है कि ये ना सिर्फ हाई स्पीड बल्कि सामान ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। हालांकि रफ्तार थोड़ी कम है। कहा जाता है कि ये ट्रेन 250 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। हालांकि ऊपर वाली ट्रेन के मुकाबले इसके अंदर लग्जरी कम लेकिन सफर आरामदायक बनाए रखती है। इस ट्रेन के जरिए छोटे और मझोले शहरों को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। अब अगर बात करें कि हर तरह से सेफ होने के बावजूद इतनी भयानक टक्कर कैसे हो गई, तो अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि इसमें ट्रेन या फिर चालक की गलती नहीं है। कहा जा रहा है कि ट्रैक या फिर सिग्नल में गड़बड़ी हो सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम का सही समय पर एक्टिव ना हुआ हो। अधिकारियों ने साफ कहा है कि ड्राइवर की गलती कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्पेन में एक भयानक हादसा हो गया, दर्दनाक हादसा, जिसकी वजह से इस रेल हादसे की वजह से 21 लोगों की जान चली गई।